हेलो बच्चों, लेट अस कंटिन्यू और इम्पोर्टेंट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और उनसे रिलेटेड कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो स्पीशीज़ के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने वाली रिएक्शंस को एक सेपरेट कैटेगरी में क्लासीफाई कर लिया गया है और उस कैटेगरी का नाम रखा गया है रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। तो उन रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना पड़ेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे एक स्पीसीज़ ये है और यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा दिस इज़ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड दिस इज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो प्रोग्राम होता है उसको ऐसे नहीं बोलते इलेक्ट्रॉन डोनेशन, उसको केमिस्ट्री में सिंगल वन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और वो वन वर्ड है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसी स्पीसीज़ का नाम है क्या? नहीं, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस का नेम है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज़ कर रहा है कोई तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे सपोज हमारे पास है ए कन्वर्ट्स इनटू बी। अब इस पूरे प्रोग्राम में अगर ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जा रहे हैं, रिलीज़ कर रहा है ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन छोड़कर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगा ए से बी बना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, मैं सिंपल बोल दूँगा ऑक्सीडेशन ऑफ ए या सिंपल ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। ऐसे ही कोई स्पीसीज है सी कन्वर्ट इनटू डी और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है कहीं से, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर वो बी में कन्वर्ट हो रही है तो फिर मैं उसको क्या बोल दूँगा? रिडक्शन। तो दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से केवल एक याद रख लो, ऑक्सीडेशन। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपन क्या बना लेंगे? OIL। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो OIL आराम से ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फिर दूसरे को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है यार, वो ऑटोमेटिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलो, तो ऑक्सीडेशन तो वेरी क्लियर हो गया सबको कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, केवल इलेक्ट्रॉन वाइज डेफिनेशन याद रखनी है और ज़्यादा उलझ जुलूल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, दैट्स ऑल। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। और ये दोनों जो हैं ये क्या है? प्रोसेस हैं, कोई स्पीसीज नहीं है। बोथ आर प्रोसेस, बोथ आर प्रोसेस। इसके बाद दो नई टर्म आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इसके नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किसी सब्सटेंस का नेम है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों का ऑक्सीडेशन करने वाला। तो दूसरों का ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन छीनना है, तो इसको क्या बोल देंगे? जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है, रिड्यूस होती है, मतलब जस्ट अपोजिट ध्यान रख लें इसको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब स्पीसीज रिड्यूस्ड, दैट इज गेन इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा? आपको पता ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज। तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उस पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव में जाएगा या डिक्रीज होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। तो जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों बहुत ही आसान है, दोनों को याद रखना।
जस्ट अपोजिट है। तो इन दोनों में से केवल आप ऑक्सीडेशन को याद रख लो, रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट अपोजिट है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन, रिड्यूस्ड। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। अब बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब वो पहले से ही हाई ऑक्सीडेशन नंबर में होना चाहिए। तो जो स्पीसीज हाई ऑक्सीडेशन नंबर में होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखती है, और जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खा जाएगी उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खुद का रिडक्शन हो जाएगा। तो इसे क्या बोल देंगे अपन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो बेटा दोनों को। तो देखो यहाँ पे नोट, मोस्टली द स्पीसीज विथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है, वो बेटा क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन वाइज वो पुअर होती है, मतलब +2 +3 +4, मैक्सिमम का मतलब पॉजिटिव में है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में जो होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड स्पीसीज with minimum oxidation number act as reducing agent। याद रखने का बेस्ट तरीका है बेटा, मेटल्स को तुम लोग जानते हो कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल से भी डेफिनेशन याद रखते हैं, मतलब डेफिनेशन से एग्जाम्पल याद रखना तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल ध्यान रहे तो हम उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा क्विक और फास्ट रियलाइज़ कर सकते हैं। फिर तो एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेंगे इस बात को। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल देखो, KMnO4, इसमें Mn कितने नंबर पे है, +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है। इलेक्ट्रॉन वाइज ये क्या है, पुअर है, भिखारी है। कौन है जो इसके इलेक्ट्रॉन खा गया, ऑक्सीजन खा गया, और कौन खा गया, तो अब ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन खाएगा। तो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन खा गया तो बताओ खुद का क्या हुआ, रिडक्शन, और दूसरे का क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो ये ऑक्सीडेशन करने वाले हैं K2Cr2O7, क्रोमियम +6 में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन खाने की ताकत रखते हैं। HNO3, वैसे तो तुम जानते हो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन बेटा +5 में है, मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन खाने की ताकत रखता है। तो ये देखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, +6 में है। देखो इस तरह से नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे हेलोजेंस, फ्लोरीन की बात कर लें अपन, नॉन मेटल्स, फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करे थे तब बताया था मैंने। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनमें पीरियोडिक टेबल में मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। लिख सकते हैं आगे, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो फ्लोरीन को केवल याद रख लो, आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद रह जाएगी बेटा कि फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताओ फ्लोरीन क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन खाने का काम करता है। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन खाने का काम करेगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, बस इतनी सी बात है। तो ज़्यादा बेस्ट जो तरीका है वो है फ्लोरीन को याद कर लो, डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेशन में कई बार उल्टा पुल्टा हो जाता है कि वो डोनेट कर रहा है, गेन कर रहा है, क्या कर रहा है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे बेटा
अमोनिया NH3 -3 पे है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है। तो बताओ इस स्पीसीज़ की इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत है क्या? अभी इसको मत देखो बेटा, -3 तो ये -3 में तो ये प्रेजेंट है, ये तो इसका प्रेजेंट टाइम है। हम बात कर रहे हैं इसके फ्यूचर की, कि फ्यूचर में ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा या एक्सेप्टर। कई बार स्टूडेंट केवल इस -3 को जज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अरे प्रेजेंट की बात नहीं है बच्चे, फ्यूचर की, कि आज मान लो मैं हूँ और मेरे पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो दो बातें स्टूडेंट सोच सकता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन खाए होंगे, तो वो तो मेरा पास्ट है, उसको नहीं देखना है। प्रेजेंट में मेरे पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब अब फ्यूचर में मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनूंगा या डोनर बनूंगा, वो है ये चीज़। तो बताओ अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूँ तो मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो दूसरों का क्या करूँगा? रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट हूँ मैं तो ध्यान रखना है, ये जो प्रिंटेड है वो तो इनका प्रेजेंट है। जैसे ये +7 पे है तो Mn +7 पे है, मतलब ये प्रेजेंट में है। तो फ्यूचर में क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का या खाने का? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन खाने का काम करेगा। तो आई थिंक ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर में ये नहीं सोचना डोनेट कर चुका, अब पीछे क्या किया है उससे नहीं, प्रेजेंट और उसके साथ उसका फ्यूचर देखेंगे कि वो क्या कर सकता है। चलो, सिमिलरली H2S, सल्फर इज इन -2, अगेन इट इज़ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ ये सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? जगह ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी -2 में है, तो वो बनेगा डोनर। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज डोनर बनेगी, और नॉर्मल टेंडेंसी भी है यार, जो रिच होगा वही तो डोनर बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन वाइज भिखारी होंगे वो एक्सेप्टर बनेंगे। इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, बट क्लोरीन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स वाई इट कैन एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद आते हैं मेटल्स। मेटल्स की डेफिनेशन यही होती है, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल्स में लिथियम जो होता है मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो केवल लिथियम याद रख लो यार, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। अब आपको कोई भी हिला नहीं सकता डेफिनेशन में, कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो लिथियम हो गया बेटा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब लिथियम क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। फ्लोरीन क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए लिथियम। तो अब इस बना लो डेफिनेशन, द स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अदर्स, विच कैन रिड्यूस अदर्स लाइक लिथियम विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। चलो, कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है। जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें S-2 है, S+6 में है, S+4 में है। बताओ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनेगा या डोनर? ध्यान रखना है बनेगा, फ्यूचर। इसको मत देखो, ये -2 में तो प्रेजेंट में है। क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। तो फिर डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में इलेक्ट्रॉन रिच है ये। तो इट कैन बी ओनली इलेक्ट्रॉन डोनर लाइक लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट। +6, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? इसके पास डोनेट करने के लिए कुछ जुगाड़ ही नहीं है, कंप्लीट भिखारी है ये तो +6 में है। तो इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, और ये तो पावरफुल है, इसमें पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, +6 में है ये। तो जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतनी उसकी पावर ज़्यादा निकल के आएगी। बट पावर में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो पावर का कंपेरिजन अभी हम नहीं कर पाएंगे। बस हम सिर्फ ये बता सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात आती है कि सल्फर +4 में है। +4 में तो इसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं है? इसके वैलेंसी शेल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। तो ये इसका पड़ोसी डिसाइड करेगा। अगर इसका पड़ोसी भिखारी आ गया इलेक्ट्रॉन वाइज तो ये उसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर वो इससे रिच आ गया तो ले भी सकता है। तो बेटा ये होता है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर। इन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट अगर कोई है तो वो दोनों काम कर सकता है। कंडीशन डिपेंडेंट है कि क्या कंडीशंस हैं। कोई इलेक्ट्रॉन मांगने आया है तो दे देगा, कोई इलेक्ट्रॉन देने आया है तो ले लेगा।
तो इसको बोलते हैं ये दोनों की तरह काम कर सकता है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। और बेटा जो दोनों की तरह काम कर सकते हैं उसके लिए हम नया वर्ड, रिडॉक्स रिएक्शन तो होंगी जब उनकी रिएक्शंस होंगी, उसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा डिसप्रपोर्शनेशन। चलो वो आगे आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ए स्पीसीज डोनेट इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो पूरा प्रोग्राम का नाम है। अब उस प्रोग्राम में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज को मैं बोलूँगा या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक दूसरे से अपोजिट कनेक्शन रखते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक स्पीसीज का नाम है, चलो, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करती है। ठीक है, चलो तो इससे आगे नेक्स्ट हेडिंग डाल लें बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर उस रिडॉक्स रिएक्शन में हम देखेंगे किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए रिएक्शन तो बेटा हम जानते ही हैं कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पूरे प्रोग्राम के लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं, रिएक्शन। अब उस प्रोग्राम में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो फिर मैं उस रिएक्शन के भी अलग नाम दे दूंगा, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन के भी कई टाइप होते हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो अब इसका बढ़िया से, जैसे मान लो एक सिंपल सी ही मैं बात कर लेता हूँ, यही रिएक्शन ले लें, H2 + O2 जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, गिव्स 2H2O। अब कईयों को पता भी नहीं चलेगा ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो बेटा कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे रही है कि ले रही है कि क्या कर रही है, इसका पता लगाने का सबसे बेस्ट जुगाड़ होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आज मान लो मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, सपोज इट इज़ +3। अब थोड़ी देर बाद में मैं यहाँ चला गया, तो आप देखना चाहते हो कि मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किए कि डोनेट किए, तो फिर दोबारा तुम्हारे पास क्या तरीका है, फिर से तुम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो बेटा। तो यहाँ मेरा +3 था और अब भी मेरा +3 ही है, इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं किए, ना लिए ना दिए। तो किसी भी स्पीसीज़ का पता लगाने का बेस्ट तरीका होता है पहले ऑक्सीडेशन नंबर लाओ, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर लाओ। पहले मतलब अगर आज ऑक्सीडेशन नंबर इतना है और कल इतना है, आज का मतलब रिएक्टेंट है, कल का मतलब प्रोडक्ट है। अगर उनमें चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सीधा सा है वो इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं कर रहा है, और अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन कर रहा है, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। चलो तो मुझे बताओ आज हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आज बोले तो रिएक्टेंट। तो बेटा देखो फाइंड करो, फाइंड करना तुम्हें आता है, एलिमेंट्स का 0 होता है। तो आज मेरा हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे है। कल मैं देख रहा हूँ कि तू तो यहाँ चला गया भाई। अब इससे पूछो तुम कि क्या हाल चाल है हाइड्रोजन, क्या है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर, तो तुम पेपर पे फटाफट फाइंड कर लो एक्स रख के। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +1। अब बताओ आज वो 0 पे है, कल वो +1 में कन्वर्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का छेड़छाड़ तो हुआ है। मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या किसी ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने हैं, एक ही बात है। दोबारा देखो, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और प्लस में कन्वर्ट हो गया, या किसी ने उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए और प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा एक ही चीज़ को कई तरीके से बोला जाता है, तो वो यहाँ पे है। तो डेफिनेटली यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं,
तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो बेस्ट तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा? ऑक्सीडेशन। इसको बोलूँगा मैं ऑक्सीडेशन। अच्छा बेटा, तो हाइड्रोजन का तो क्लियर हो गया। अब हम ऑक्सीजन से बात करते हैं कि भाई ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर? तो वो बोल रहा है 0। एक्चुअल में वो नहीं बोल रहा, हमारी खोपड़ी बोल रही है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ये। अच्छा, फिर उससे बोलते हैं कि यार अब ऑक्सीजन तू यहाँ चला गया तो अब तेरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आएगा -2। होना भी चाहिए था यार। तो एक्चुअल में इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीने किसने? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर डाउन हो गया और हाइड्रोजन का अप हो गया। तो ये तो तय है ना, जब हम किसी से कोई चीज़ छीनेंगे तो उस चीज़ की वहाँ तो होगी डेफिशिएंसी और यहाँ होगा एक्सेस। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है कि किसी स्टूडेंट के पास खूब सारे पेन रखे हुए, तुमने उनसे पेन छीन लिए या उसने तुम्हें दे दिए, एक ही बात है। दो तरीके से बोल रहा हूँ, उसने हमें पेन दे दिए या हमने उससे पेन छीन लिए, दोनों एक ही चीज़ें। और इस पूरे प्रोग्राम में उधर नंबर ऑफ पेन डाउन होंगे और इधर अप होंगे। क्लियर? चलो, तो ये देखो 0 से -2 पे जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन है। और ज़्यादा सिंपल तरीका ये है बेटा कि एक में दिमाग लगा लो, दूसरे को डायरेक्ट अपोजिट लिख दो, क्योंकि ये पक्का है कि एक ऑक्सीडेशन होना है तो दूसरा रिडक्शन ही होना है। तो ये हो गया रिडक्शन। ये लीजिए, तो बहुत ही ईजी है पहचानना। आपको केवल ऑक्सीडेशन नंबर मार्क करने हैं। ऑक्सीडेशन मार्क करना आपको आ गया तो कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, तो ये था कि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ये लिथियम की तरह है या फ्लोरीन की तरह? लिथियम की तरह, मेटल्स की तरह। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है जस्ट अपोजिट, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब कई तरीके हैं, आपको जो तरीका सूट करे आप उससे दिमाग में रख सकते हो चीज़ को। तो बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिर ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले आप प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद आप स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। तो ये पूरे प्रोग्राम का नाम तो है ऑक्सीडेशन और इस अकेले स्पीसीज़ का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी क्लियर। और एग्जाम्पल लेते हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएंगे उतनी क्लियरिटी आती जाएगी हमारे खोपड़े के अंदर। चलो देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को तुम खुद से आइडेंटिफाई कर पाते हो क्या? वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मान लो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, CH4 + O2 gives CO2 + H2। देखो कितने सारे स्पीसीज हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यही तो 3 एलिमेंट है। तो एक एक को पकड़ के चेक करो यार, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो ऊपर। कार्बन बोले तो देखो हाइड्रोजन का कितना है? +1, तो इसका एक्स रख के फाइंड कर लो, -4। एलिमेंट्स का 0, एक्स रख के फाइंड करो, +4 +1 -2। चलो अब ये देखो कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए हैं। मतलब सेम को देखना है बेटा। अगर मैं इधर कार्बन देख रहा हूँ तो इधर भी कार्बन को ही देखूंगा, ये नहीं कि उधर कार्बन देख रहे हो और इधर ऑक्सीजन देख रहे हो, तो गलत हो जाएगा ना मामला। भाई मैं आज यहाँ पे हूँ और कल तुम किसी और को देख रहे हो, तो कंपैरिजन थोड़ी होगा। मुझे ही देखना है, आज भी मुझे ही देखना है और कल भी मुझे ही देखना है, तभी आप बता पाओगे कि मैंने क्या किया। तो आज मैं कार्बन को देख रहा हूँ तो -4 में है, मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। कल देखे तो उसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो कार्बन से तुम बात करो, आज बात कर रहे हैं भाई कार्बन क्या हाल चाल है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वो कहेगा 4।
दूसरे दिन आके बात करो, कार्बन क्या हाल चाल है, अरे 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। बताओ कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? लगाओ दिमाग, खुद सोचो बेटा कि आपके पास 4 रुपये एक्स्ट्रा थे, दूसरे दिन आपके पास 4 रुपये की कमी हो गई, तो जो एक्स्ट्रा थे वो 4 और चले गए और 4 हमने हमारे पास के और दे दिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। किसको? इससे पूछे कल तुम्हारे पास बेटा हाइड्रोजन था, आज तुम्हारे पास ऑक्सीजन है जो तुमसे इलेक्ट्रॉन छीनता है। करेक्ट? चलो, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा है? लगाओ दिमाग बेटा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अच्छा, फिर दूसरा घट किसका रहा है? तो देख लो किसका घट रहा है। हाइड्रोजन तो प्लस है, इधर भी हाइड्रोजन तो सेम ही है भाई, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। चलो अब आओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन बेटा 0 से कहाँ जा रहा है? -2 पे। चाहे किधर भी देख लो बेटा, कहीं पे भी एक जगह चेंज हो रहा है, तो वैसे ये भी -2 ही है। जैसे मान लो ऐसे हो जाए, ऑक्सीजन यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, कहीं -2 आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, कुछ ऑक्सीजन जो है उनका चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ का तो हुआ। तो अपन ये काउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं कितनों का हुआ, अगर कुछ भी चेंज हो गया तो डेफिनेटली वो रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट बनेगा। तो बेटा ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं पे भी एक जगह ले लो जहाँ चेंज दिख रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है जिससे ये कन्वर्ट हो रहा है -2 में। तो बेटा यहाँ पे देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो CH4 इज आवर, बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। एंड O2 इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स ऑल। इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनर है और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एक और एग्जाम्पल बनाओ तो तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या हुआ है। देखें, NH3 + O2 कन्वर्ट इनटू NO + H2O। ये सिंपल सी रिएक्शन आपको दे रखी है और बोल रहा है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो करो ना आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो। -3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है नाइट्रोजन के पास, +2 है। अब तुम ये मत सोच रहे मैं डायरेक्ट -3 और +2 कैसे लिख रहा हूँ, तुम आराम से, तुम्हारे पास बेटा रफ होता है, जैसे NO2 में N का लाना है तो इसका X रखा, इसका -2 रखा, 0 X = +2। ये पूरा प्रोग्राम मैं हवा में कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी ये धीरे धीरे हवा में करना आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास रफ होती है, आराम से उसमें कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन -2 है, यहाँ भी -2 है, हाइड्रोजन +1 है, वहाँ पे भी +1 है, तो मोस्टली अपन उन्हीं का लिखें जिनका चेंज हो रहा है। तो बेटा नाइट्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है? अप हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीजन का ये -2 या यहाँ ले लो, एक ही बात है, मैंने कहा था किधर भी कनेक्ट कर लो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 0 से -2 जाने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। तुम देख रहे हो बेटा, एक का इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे का हमेशा डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? रिडक्शन। अब बताओ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट तो कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जस्ट अपोजिट देख लो, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है NH3, और फिर दूसरा ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बस इतना सा प्रोग्राम था, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है। एक आधा एग्जांपल और ले लो जिसमें हो सकता है 2 रिएक्टेंट ही ना हो। कई बार ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें दिखते ही नहीं है कि 2 हैं ये, जैसे देखो Cl2 कन्वर्ट इनटू NaCl+
NaClO3, मान लो ये रिएक्शन है, तुमसे पूछे ये रिएक्शन रिडॉक्स है क्या, तो पहले तो लोगों को यही नहीं पता चलता रिडॉक्स है या नहीं। जब रिडॉक्स है तो फिर उसमें पहचानेंगे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहचानने का तरीका क्या था, यू हैव टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोरीन का यहाँ 0 है, यहाँ भी क्लोरीन को देखो कितना है -1, यहाँ क्लोरीन का कितना है +5, सोडियम का यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है। सोडियम का तो कंपाउंड्स में हमेशा +1 होता है। ऑक्सीजन यहाँ -2 है, यहाँ -2 है। हाइड्रोजन इधर है, इधर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो वाटर या किसी की फॉर्म में रहता है तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, तो मुझे तो दिख गया बेटा कि क्लोरीन 0 से -1 पे जा रही है और वही क्लोरीन +5 पे जा रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्लोरीन ही हुआ। डेफिनेशन के हिसाब से चलना आपको। तो देखो क्लोरीन को ही आप इससे कनेक्ट करोगे, इसी क्लोरीन को आप इससे कनेक्ट करोगे, इसका मतलब ये क्लोरीन की क्लोरीन से रिएक्शन है इस तरह से, Cl2 + Cl2 दैट्स ऑल। सम Cl2 बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड अदर Cl2 बिहेव एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाए तो दिस क्लोरीन बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस क्लोरीन बिकम्स नेगेटिव। तो ये एक बार लिखने का मतलब थोड़ी है एक ही क्लोरीन है। अरे वाटर के सैंपल पे अगर ऐसे लिख दें बोतल के ऊपर H2O, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही H2O है। सब जानते हैं कि ये तो केवल सिंबल है, ये तो उसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो बताओ क्लोरीन अगर NaCl में जा रहा है तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, सोचो फटाफट बच्चों। 0 से -1 डिक्रीज, और डिक्रीज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है डोनेट कर रहा है, गेन करने वाले को बोलते हैं बेटा रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑटोमेटिक अप हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो बेटा यहाँ पे कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, तुमसे कोई पूछे तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का। किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्लोरीन ही है, रिड्यूसिंग एजेंट भी क्लोरीन ही है। और जब सेम स्पीसीज ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो इस तरह की रिडॉक्स रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर। तो नेक्स्ट अपन बात कर लें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिडॉक्स का एक टाइप है, रिडॉक्स का एक स्पेशल केस हो गया। नॉर्मल रिडॉक्स में क्या होता है, दो अलग अलग स्पीसीज दिखते हैं क्लियर, इसमें एक ही स्पीसीज दिख रहा है, हालांकि ये भी खूब सारे होते हैं लेकिन टाइप सेम है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अ टाइप ऑफ redox reaction in which same species undergo oxidation and reduction। जैसे भी क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, तो a type of redox reaction in which same species undergo oxidation reduction is called disproportionation reaction। चलिए, तो सभी डिसप्रपोर्शनेशन क्या होती है, रिडॉक्स होती है, a type of redox। लेकिन इसका उल्टा, सारे रिडॉक्स डिसप्रोपोर्शनेशन होते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उसमें तो अलग अलग स्पीसीज भी हो सकते हैं। चलो, तो रिडॉक्स के कुछ दो चार पर्टिकुलर एग्जांपल हैं, अभी तो उनको ध्यान रखो, बाकी तो एग्जांपल लिखे हुए आएंगे, आपको तो सिर्फ चेक करना है बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन है या नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, उसको भी आप लोग ध्यान से, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O + O2। फटाफट आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, फटाफट। तो बेटा चेक करो, देखें हाइड्रोजन ये परऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -1 में है, परऑक्साइड है ये। यहाँ हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन 0। आराम से देख लो बेटा, हाइड्रोजन को आज और कल चेक करो क्या है, +1।
इसका मतलब वो तो केवल दर्शक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए जो मेन स्पीसीज हैं, जो प्लेयर हैं, जो टीम के अंदर खेल रहा है, वो कौन है? ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है और इसमें कन्वर्ट हो रहा है। जब ये इससे इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर दिमाग लगाओ, घट रहा है बढ़ रहा है, -1 से -2 ज़रा डाउन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है। और यही ऑक्सीजन जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो -1 से 0 बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर अप हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई बोले इज इट रिडॉक्स रिएक्शन? डेफिनेटली रिडॉक्स। रिडॉक्स में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही रिडॉक्स है, दैट्स ऑल। अब रिडॉक्स में इज इट डिस्प्रपोर्शनेशन? यस, ऑल्सो डिस्प्रपोर्शनेशन। इस तरीके से हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है। और एग्जांपल देखिए, P4 सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके फॉस्फीन PH3 एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2 ये रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में देखो बेटा किसका चेंज हो रहा है? फॉस्फोरस का कितना है? 0 -3 +1। खुद ही देख लो यार, एक में 0 से -3 जा रहा है, एक में 0 से +1 जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ आ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। डेफिनेटली इट इज़ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब दिमाग लगाओ, कौन से स्पीसीज दोनों काम कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। वो है बेटा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर वाले, कि जिनमें सेंट्रल एटम इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर का होता है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, द स्पीसीज हैविंग एटम्स इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में। तो द स्पीसीज हैविंग एटम्स इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द स्पीसीज विच कैन डिस्प्रपोर्शनेट। ए हैं F2, B हैं Cl2, Br2, I2, MnO4 -2, H3PO4, H3PO3, S8, NH3। इस तरह से बेटा इनमें फटाफट आपको देखना है कि किसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है, ये आपको चेक करना है। तो मुझे बताओ, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, जो हाईएस्ट होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं, ओनली एक्सेप्टर हो सकता है। क्लोरीन 0 है, डेफिनेटली इसका मिनिमम -1, मैक्सिमम +7। तो बेटा ये -1 और +7 तक जा सकता है, जबकि खुद कितने में है? 0 में। तो इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम डेफिनेटली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकती है। सिमिलरली Br2 एंड I2 ये कितने पे हैं? +7 पे। मैक्सिमम है केवल इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर? बताओ फटाफट सोचो, ओनली एक्सेप्टर। MnO4 -2 +6। अब +6 तो बेटा मिनिमम भी नहीं है और मैक्सिमम भी नहीं है, डेफिनेटली ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। और डिस्प्रपोर्शनेशन के जो प्रोडक्ट होंगे
उसमें एक में ऑक्सीडेशन नंबर अप होगा, दूसरे में डाउन होगा, तभी तो होगा उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन। P+5 में है, हाईएस्ट है, केवल एक्सेप्टर का काम कर सकता है। +3 है, इंटरमीडिएट है, दोनों काम कर सकता है। सल्फर 0 है, एसिड एलिमेंटल फॉर्म में है, दोनों काम कर सकता है क्योंकि मिनिमम -2 होता है और मैक्सिमम +6 होता है। -3 है, मिनिमम है, दोनों काम नहीं कर सकता। तो बेटा इस वीडियो से पहले आपको इससे पहले वाले वीडियो वेरी क्लियर होने चाहिए, तो आप बहुत आसानी से केवल एक बार ढंग से सुन के नोट्स बना लो और 2-3 बार रिवीजन कर लो, आपको कोई भी सवाल नहीं उलझा सकता। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, 2 टर्म्स हो गई, फिर दोनों की 2 अपोजिट टर्म्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, फिर दोनों को मिला के रिडॉक्स रिएक्शन, फिर रिडॉक्स का टाइप डिस्प्रपोर्शनेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, गुड बाय।